सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। इंडिया पर सिविल सर्विसेज का सपना देखने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सरकारी आदेश के बाद यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना से अलग होगी। तो क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर, हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी बिल्कुल अरुणेश, जैसा कि आपने पहले बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये बेहद ही खुशखबरी भरी खबर है और खास तौर से उन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए जो कहीं ना कहीं इंटर कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और उनके पास मेधावी तो वो होते हैं लेकिन धनाभाव के कारण या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, तो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं जो है वो अपने ही शहर में दम तोड़ देती हैं। क्योंकि अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो छोटे शहरों में अभी उस तरह की सुविधा नहीं है, ना उस तरह के अध्यापक हैं यहाँ पे और ना ही इस तरह की कोचिंग है। क्योंकि जो अध्यापक अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्विच कर जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, प्रयागराज चले जाते हैं या दिल्ली चले जाते हैं। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके लिए सरकार ने कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना जो है शुरू करने का प्लान बनाया है और इन अभ्यर्थियों को इस कोचिंग कराने के साथ साथ इनके रहने व खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाएगी। तो ये जो सरकारी आदेश एक जारी हुआ है, जो उर्दू एकेडमी है उसके सचिव द्वारा ये एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के नियंत्रणाधीन उर्दू IAS स्टडी सेंटर में अल्पसंख्यक समुदाय के होनहार छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज, जिसमें IAS और PCS की तैयारी के लिए जो प्री एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। और इन कोचिंग संस्थानों में जो है जो कोचिंग दी जाएगी योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा की जाएगी और जो कोचिंग क्लासेस चलेंगी वो उर्दू में चलेंगी, हिंदी में चलेंगी और अंग्रेजी भाषाओं में दी जाएंगी। तो जो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सपना देख रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के जो अभ्यर्थी हैं, जिनमें मुस्लिम शामिल है, सिख शामिल हैं, बौद्ध शामिल हैं, ईसाई शामिल हैं, पारसी और जैन समुदाय के जो मेधावी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशी भरी खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि इन अभ्यर्थियों को इन कोचिंग में जो है कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए या स्थान पाने के लिए कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें एक टेस्ट पास करना होगा, एक फॉर्म भर के, तभी इन कोचिंग संस्थान में उनका जो है दाखिला हो सकेगा। तो ये जो परीक्षा की तिथि है अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे, ऑनलाइन फॉर्म ये भरे जाएंगे। 6 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो 5 जुलाई रखी गई है, 5 जुलाई 2025। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 13 जुलाई 2025 को होगी। और इसके बाद जो परिणाम घोषित किए जाएंगे वो वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे, नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किए जाएंगे। 21 जुलाई 2025 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। उसके बाद जो प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तिथि रखी गई है वो 30 और 31 जुलाई 2025 रखी गई है। और जो कोचिंग शुरू होंगी, क्लासेस शुरू होंगी, वो 1 अगस्त 2025 से शुरू होंगी। इसके लिए आपको अरुणेश बताएं कि जो उम्मीदवार हैं उनको जो है एक वेबसाइट है www.upurduacademy.in, वो आइंडिया अपने दर्शकों को जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसमें भी वो देख सकते हैं, उस पर जाना होगा। जो पूरी अहर्ताएं हैं वो भरनी होगी और ऑनलाइन फीस भी जमा करनी पड़ेगी। इस वेबसाइट पर जाके इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा जमा की जाएगी ऑनलाइन फीस। और उसमें साफ भी कहा गया है कि जो परीक्षा होगी इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी प्रकार का कोई भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। तो अरुणेश, ये जो परीक्षा होगी ये जो है 3 केंद्रों पर होगी, जिसमें लखनऊ शामिल है, दिल्ली शामिल है और प्रयागराज। ये 3 जगह जो है, इन 3 जिलों में जो है परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। जब ये लोग ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय के, तो जो इनका एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन होगा कि किस विद्यालय में या कहाँ पे उनका सेंटर गया है। और इसकी तैयारी के लिए आपको बताएं
कि चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, कैंपस, वाईफाई की सुविधा ये भी उपलब्ध रहेगी। और अगर इसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं अरुणेश, तो हमने आपको बताया www.urduacademy.in पर जाकर वो जो है पूरी जो है विस्तृत डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए अरुणेश एक उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने अपनी एक वेबसाइट भी जारी की गई है, उस पर भी अभ्यर्थी कांटेक्ट कर सकते हैं urdu.iasstudycenter@gmail.com। या दोबारा हम रिपीट करना चाहेंगे, urdu.iasstudycenter@gmail.com। और इसके लिए जो कांटेक्ट नंबर जारी किए हैं, 2 कांटेक्ट नंबर भी जारी किए हैं, 94 50 45 0484 और 92 08 688 770 नंबर में फिर रिपीट किए देता हूं, 94 50 45 0484 और 92 08 688 770। तो ये पूरा परीक्षा का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं अरुणेश ये बड़ी सौगात भी मानी जा रही है उन मेधावियों के लिए जो IAS PCS बनने का सपना देखते हैं और धनाभाव के कारण वो जो है दूरस्थ शहरों में या बड़े शहरों में तैयारी के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ये जो मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय के मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 5 जुलाई 2025 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। इसकी जो प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी वो 13 जुलाई 2025 को कराई जाएगी और इसकी जो क्लासेस चलेंगी वो 1 अगस्त 2025 से चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है और ये जो सत्र है वो 11वां सत्र इस बार संचालित होगा 2025-26। अरुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ी पहल मानी जा रही है, या यूं कहें अल्पसंख्यक समुदाय के जो अभ्यर्थी हैं जो सिविल सर्विसेज में जो है ज्वाइन करने का ख्वाब देखते हैं, उनके सपनों को उड़ान देने जैसा ये कहा जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नियंत्रणाधीन IAS स्टडी सेंटर जो अल्पसंख्यक समुदाय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी तथा जैन, इन समुदायों के जो है बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क IAS की जो है कोचिंग देने की तैयारी जो है सरकार कर चुकी है। आपको बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं मार्केट में, अगर देखें तो अगर स्थान को छोड़ दें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जो है सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस के जो कोर्सेज हैं वो 1-1 लाख रुपए तक के होते हैं। धनाभाव के कारण जो गरीब बच्चे हैं वो महज ख्वाब देखकर ही रह जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा ऐसी पहल की जा रही है। हालांकि इससे पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से अभ्युदय कोचिंग जो है शहरों में जारी है और जो स्थानीय JIC हैं वहां पर उन कोचिंगों को संचालित किया जा रहा है। वहां पर जो गरीब समुदाय के बच्चे हैं उन्हें जो है तैयारी कराई जाती है। और पिछले दिनों यह भी देखा गया है कि उन जो है कोचिंग सेंटरों से अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता भी अर्जित की है। तो अगर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को ऐसी जो है सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार, तो माना जा रहा है कि इन बच्चों को भी काफी राहत मिलने वाली है। फिलहाल आई इंडिया इन मामलों में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।